हेलो एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलर कॉन्सेप्ट के बारे में। मैंने इसके लिए 5 टिप्स तैयार किया है जो कि हमारे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए बहुत सही है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट टिप जो है उसमें हम ये बात करेंगे कि बच्चे का जो भी निजी सामान है, जैसे कि उनका टूथब्रश या उनका ब्लैंकेट, उनका पिलो या उनकी सैंडल, इन सब चीज़ों के आगे हम कलर का नाम लगा देंगे। वरना जैसे कि हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि ढोलू को ब्रश कराना है, हम कहेंगे ढोलू को ग्रीन ब्रश से ब्रश कराना है, या ढोलू अपनी ब्लैंकेट लेके आओ। मैं ऐसे नहीं कहूँगी, मैं ढोलू को इवन कहती भी हूँ कि उसका एक येलो ब्लैंकेट है तो ढोलू अपना येलो ब्लैंकेट लेकर आओ। इससे क्या होता है, बच्चा बहुत छोटी उम्र से ही अपनी चीज़ों का रंग पहचानने लगता है और समझने लगता है। तो ये बहुत ही छोटी सी टिप्स है जो कि हम अगर अपने डेली लाइफ में ऐड कर देते हैं तो बच्चों को कलर समझाना बहुत आसान हो जाता है। ढोलू के ग्रे सैंडल्स को हम कभी भी नहीं कहते हैं कि सैंडल लेकर आओ, ग्रे सैंडल लेके आओ, ब्राउन सैंडल लेकर आओ। अपने जो भी उसका सामान होगा, जैसे कि पिलो, तो अपना येलो पिलो लेकर आओ। इस तरह से हम हर चीज़ के ऊपर उसके कलर का नाम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर इस तरह से हम हमेशा ही बच्चे से बात करते रहें तो वो कलर को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। उनका जो कलर का कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से बहुत छोटी उम्र में क्लियर हो जाता है। सेकेंड टिप में मैं एक एक्टिविटी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपको स्टेशनरी शॉप से इस तरह का कुछ कलरफुल पेपर या फिर इस तरह का कुछ कलरफुल पेपर का रोल लेकर आना है, और उससे आप बटरफ्लाई या ज़्यादा आप मेहनत नहीं करना चाहती हो तो सिर्फ एक सर्कल भी बना लें। 10 एक सेट बना लें ब्लू कलर का, 10 सेट बना लें येलो कलर का। और मैं ब्लू और येलो ही आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि ये दोनों ही कलर बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं और दोनों कंट्रास्ट कलर हैं। बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। जब ब्लू है तो वो एकदम क्लियर ब्लू है, जो येलो है वो एकदम क्लियर येलो कलर है। आप इन दो कलर का अगर 10 सेट्स बना लेते हैं सर्कल और कमरे में जहाँ तहाँ रख देते हैं, आई बटन में इस तरह की एक्टिविटी का एक प्रिटेंड प्ले का गेम है, वो भी मैं डाल दे रही हूँ। इसमें मैं इन सेट के ऊपर यही सेम गेम कर रही हूँ, बट आप इस सेम गेम को इस 2 कलर के सर्कल्स बनाकर भी कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसको क्या करना है, एक्टिविटी क्या है, वो उसको समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक्टिविटी की बात करते हैं। तो आपको 10 सेट्स बनाने हैं ब्लू सर्कल, 10 सेट्स बनाने हैं येलो सर्कल्स। कमरे में जहाँ तहाँ रख देना है और बच्चों को बोलना है कि ये सारे कलेक्ट करके एक जगह सारे ब्लू रखो और एक जगह सारे येलो रखो। और जब बच्चा लेकर आएगा तो आप बोलेंगे ब्लू सर्कल येलो सर्कल, ब्लू सर्कल येलो सर्कल। अगर बच्चा नॉन वर्बल भी है तो वो सुन रहा है कि मैं जो ये लेकर आया हूँ ये ब्लू सर्कल है और ये जो इस बार मैं लेकर आया हूँ वो येलो सर्कल है। और अगर बच्चा वर्बल है तो भी बच्चा भी बोले और मदर भी बोले, या जो भी ये एक्टिविटी करवा रही है वो भी साथ में बोलती जाए, जिससे कि बच्चे को रिकॉल होता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्टिविटी। थर्ड टिप में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे को कभी भी ऑरेंज और पर्पल ये 2 कलर इंट्रोड्यूस ना करें। इसको हम बहुत बाद के लिए छोड़ सकते हैं जब बच्चा काफ़ी मेच्योर हो जाए और बाकी सारे कलर्स को बहुत अच्छी तरह से समझ जाए। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऑरेंज कलर जो है वो बच्चों को येलो से बहुत कंफ्यूज करता है। बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कौन सा रंग ऑरेंज है और कौन सा रंग ब्लू है। खिलौनों में तो बहुत अच्छी तरीके से ये दोनों रंग को अलग अलग तरीके से बनाकर दिए रहते हैं, तो हम जब कलर्स का कॉन्सेप्ट खिलौनों से देते हैं तो परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब रियल लाइफ में बच्चा समझने जाता है कि येलो कौन सी चीज़ है और ऑरेंज कौन सी चीज़ है तो उसको बहुत परेशानी होती है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ऑरेंज अभी के लिए छोड़ दीजिए। और दूसरा कलर है पर्पल। पर्पल भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है पिंक के साथ और ब्लू के साथ, तो शुरू के लिए पर्पल और ऑरेंज 2 कलर्स को आप अवॉइड कर दीजिए, बच्चों को मत सिखाइए ये दोनों कलर। ठीक है, फिर फोर्थ जो आपके साथ एक्टिविटी शेयर करना चाहती हूँ वो कुछ टॉयज। आपको इस तरह की कुछ चीज़ें लेनी होंगी, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लें। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड होती हैं और वो कलरफुल होती हैं। आप थोड़ा सा ढूंढिए, देखिए, ये भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन इससे होगा ये कि एक तो बच्चा जो कोई एक्टिविटी करता रहेगा तो उसके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होते रहेंगे, दूसरे ये एक्टिविटी भी होती रहेगी।
तो जब बच्चा ऐसे सर्कल्स डालेगा इसके अंदर, तो उसको हम अभी सिर्फ कलर्स की बात करेंगे। इस एक खिलौने को करने से बहुत कुछ समझ में आता है, शेप समझ में आता है, क्या बड़ा है क्या छोटा है, और मोटर स्किल्स भी डेवलप होते हैं। पर हम यहाँ पे सिर्फ कलर्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब बच्चा ने रेड डाला तो हम बोलेंगे रेड सर्कल, या उससे रिपीट भी करने को कह सकते हैं कि रेड सर्कल बोलो, येलो सर्कल बोलो, ऑरेंज सर्कल बोलो। इस तरह से हम उसकी एक्टिविटी उसके साथ कर सकते हैं। इससे जब बच्चे ने दो कलर तो अच्छे से समझ लिया है, ब्लू और येलो, ये दो कलर तो बच्चे ने अच्छे से समझ लिया है, आपको लग रहा है तो आप कुछ और भी कलर्स उसमें इंट्रोड्यूस करके सेम गेम को खेल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी हम करते जाएंगे तो बच्चे का कलर कॉन्सेप्ट और बेहतर होता जाएगा। इस 4th टिप में ही एक और पॉइंट है कि अब बच्चे को जब भी ड्रेसअप करते हैं, छोटे बच्चों का जो भी हम कपड़े लेते हैं वो ब्राइट कलर्स के ही होते हैं। तो जब भी उसको आप ड्रेसअप करेंगे, आप उसको बताइए उस कपड़े का जो प्रोमिनेंट कलर है उसको डिस्कस कीजिए कि मैं आपको वाइट टी शर्ट पहना रही हूँ, मैं आपको इससे जो भी कॉन्ट्रास्ट, मान लीजिए कि येलो है या ब्लू है, जो भी आप उसको शॉर्ट्स पहना रही हैं, तो जो भी उसका प्रोमिनेंट कलर है उसको डिस्कस कीजिए। ड्रेसअप करते वक्त ही डिस्कस करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चा हमारे से बहुत करीब होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, और हम उनके अटेंशन को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करके अपनी बातों को समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी घर से बाहर निकलती हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं कि जो ट्री है वो ग्रीन है, जो जितने भी लीफ हैं वो सारे ग्रीन हैं, कोई फूल है तो वो किस कलर का है। इस तरह से बच्चे के साथ हमेशा ही डिस्कशन करते रहिए, ठीक है। और 4th, जब आप इस स्टेप को पूरा कर लेंगे ना, तो यहाँ आते आते तक में बच्चा बहुत कुछ समझ जाता है, और ये स्टेप आते आते तक में आपको 6 से 7 महीने भी हो चुके रहते हैं। तो इस स्टेप को पूरा करने के बाद आप शुरू कर सकते हैं सॉर्टिंग गेम, ठीक है। आप हम सब अपने बच्चों के लिए ब्लॉक्स लेते हैं, पजल्स लेते ही हैं, तो कलर वाइज ब्लॉक मैं अभी यहाँ पर एक आई बटन में डाल रही हूँ, जिसमें कि ढोलू कलर वाइज ब्लॉक्स को सेपरेट कर रहा है। इस तरह की एक्टिविटी आप लास्ट में 6, 7 या 8 महीने के बाद जब लगे कि हाँ बच्चा अच्छी तरह से समझ गया है, तो ये आई बटन में जो वीडियो डाल रही हूँ वो एक्टिविटी बच्चे से करवाइए, और साथ में आप कलरिंग भी शुरू करिए, ठीक है। आप जब कलरिंग कराते हैं तो आप बच्चे को कह सकते हैं रेड, जब वो ऐसे स्क्रबल कर रहे हैं ना, तो आप उसको कहिए रेड 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 रेड, वो रेड बोला करे। जब ग्रीन उठा से कलर कर रहा है तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो ग्रीन भी बीच बीच में बोला करे जब वो ग्रीन कलर से कलर कर रहा है। इससे बच्चे एकदम अच्छे से समझता भी जाता है कि वो क्या कर रहा है, कौन सा रंग है, और उसका अटेंशन भी थोड़ा सा अपने काम में लगा हुआ रहता है। तो ये एक्टिविटी करके बताइए मुझे, तुरंत नहीं बता पाएंगे, 2-3 महीने लगेंगे, पर ट्रूली इस एक्टिविटी को करके बताइए। ये सेम टू सेम मैंने किया हुआ है, मेरा खुद का आजमाया हुआ ट्रिक है ये सारा का सारा, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इससे करने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, और थैंक यू वेरी मच।